सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 7वां जो श्लोक है उसकी चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने ये बताया था कि वह परमात्मा में समाहित है, अर्थात वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। कौन स्थित हो जाता है तो उसके लक्षण बताए, जिसको हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में अधिकारी कहा गया है। जैसे आप जिस समय किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में या किसी भी प्रशिक्षण के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ अधिकारी बताया जाता है कि क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। वह योग्यता जब हम में आ जाती है तब हम परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तब हम यह जो जीव है, भाव है, इस जीव भाव से ऊपर उठकर वह जो आत्म भाव है उस आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं। तब हम अपने आप को शरीर नहीं समझते, बल्कि शरीर से ऊपर, जिसको आप शरीरी बोलते हैं या जिसको आप देही बोलते हैं, वो आप अपने जीवन के अंदर अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये भगवान ने पहले कहा पिछले श्लोक में। अब जैसा कि कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि उस श्लोक को और ये जो श्लोक नंबर 8 है, इसको आप मिला के यदि पढ़ेंगे तो दोनों में जो लक्षण बताए हैं, देखिए दो दो चीजें हैं। फिर मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन करता हूं कि साधक की स्थिति और सिद्ध की स्थिति, इन दोनों के अंतर को हम सभी को बड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। क्योंकि जब हम इनमें घालमेल कर देते हैं, जब हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं, तब हम भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, एक है बाहर से भीतर जाने की प्रक्रिया और एक है जिस समय आप भीतर स्थित हो जाते हैं तो सहज भाव से उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति अर्थात वह सिद्ध स्थिति है। जिस समय आप बाहर से भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या चीज है तो कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने देखा होगा जब आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग जब दी जाती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको लगता है कि ये बेकार की हैं। जैसे परेड जो है वो आपको बेकार की लगती है, कदम ताल जो है वो आपको बेकार लगता है, ये सब करने की जरूरत क्या है। लेकिन वो असल में आपका आपका जो एक आंतरिक जो स्थिति है, उस आंतरिक स्थिति का निर्माण करने का एक प्रयास। इसी तरह से जो यहाँ पर जितने भी लक्षण बताए जाते हैं वो दो तरह से घटित होते हैं। एक तो ये होता है कि जो व्यक्ति परमात्मा में समाहित हो गया है, ऐसे व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है अर्थात ऐसे जीव व्यक्ति का जो आचरण है वो इस प्रकार का हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा में समाहित होना चाहता है, उसको इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो कार्य है, उसको अपने जीवन में कर, यही साधना है। जब आप बाहर से भीतर की तरफ जाते हैं तो ये साधना है, और जिस समय भीतर आप स्थित हो जाते हैं और स्थित होने के बाद में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है, तब आप जो है वो सिद्ध स्थिति में होते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस समय आप किसी बड़े खूबसूरत और बड़े खुशबू वाले सुगंधित जो पुष्प है, उस पुष्प के वृक्ष को जब आप लगाते हैं तो एक विशेष प्रक्रिया का आप पालन कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस जो है, वो एक प्रक्रिया जो है, वो जो आप अपना रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं। 1 टू 1, एक बाय एक के बाद एक स्टेप है उसका। और जैसे अब उसका कली बनना है ना? कली बन के उसके बाद में उसका खिलना है, और खिलने के बाद में
फिर क्या होता है, वहां तक तो एक सहज है, वहां तक तो एक सहज साधना है। लेकिन वह साधना जिस समय सिद्ध के रूप में हो जाती है, तो वो जो पुष्प है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। और जब वो परिपक्व हो जाता है तो अब वह उसमें से निकलने वाली जो खुशबू है या उसमें से जो निकलने वाली सुगंधित है, उसके लिए उस पुष्प को किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और ना ही आपको कोई प्रयास करना, दोनों चीजें। अब आपको भी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और वो जो पुष्प है उसको भी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो दो चीजें हैं, दो चीजें। इसीलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि आपके मन में ये आ सकता है कि ऐसी स्थिति तो संभव नहीं है, लेकिन वो तब तक है जब तक कि हम उस स्थिति तक पहुंच नहीं जाते। तो ये जो साधक और सिद्ध, इन दो के अंतर को आप समझ कर चलिएगा। जैसे आप जब अभ्यास कर रहे हैं, आपको एक बड़ा एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं साइकिल चलाने का, हम सभी देखते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आप साइकिल चला रहे हैं, और जब साइकिल चलाते हैं आप तो भूल भी हो सकती है, क्योंकि अभी वो आपके पूरे मैकेनिज्म में, जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके साथ तो पूरी जुड़ी नहीं। तब आपको ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, तब आप उसको करते हैं। और जिस समय आप उसको अपने शरीर के मैकेनिज्म के साथ में, उसकी प्रक्रिया के साथ जब आप जोड़ लेते हैं और वो जुड़ जाता है, तब क्या बन जाता है, तो कहते हैं तब वो सहज होता है। तब आप चलाते नहीं हैं, बल्कि तब वो जो साइकिल है वो चलती है। एक बार आपको ध्यान होगा संभवतः कि मैंने दो शब्दों को एक्सप्लेन किया था, तिरना और तैरना। तिरना और तैरना, ये दो शब्द देखने में आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप कभी देखिएगा ऊपर, जिसको आप चील बोलते हैं या गिद्ध बोलते हैं, ये गिद्धों की एक स्थिति होती है जब इसको पंख मारने पड़ते हैं। जब ये ऊंचाई की तरफ चलता है तब ये पंखों को मारता है, अर्थात पंखों के द्वारा प्रयास करता है ऊपर जाने का। और जिस समय आकाश मंडल में ये ऊपर पहुंच जाता है, तब इसको किसी भी पंख मारने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो इसके बीच में अभी तक अवरोध था, जो अवरोध का काम कर रहा था, वही जो हवा है, वही जो वायु है, वही जो आकाश मंडल है, वो अब इसको सपोर्ट करता है, वो अब इसको सहारा देता है। अब ये क्या करता है, अब ये तैरता नहीं है, बल्कि ये तिरता है। तो ये दो चीजें हम अपने दिमाग में जरूर रख लें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जिस समय भक्ति की चर्चा होगी तो वहां पर भी इसी प्रकार से लक्षणों को बताया जाएगा। जिस समय कर्म की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, या तो जहां पर भी आप देखेंगे ये जो दो अंतर हैं, इसको आप समझ के रखिएगा। इनमें आपने अगर घालमेल किया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी घालमेल की वजह से हम लोगों में, जिसको हम साधक बोलते हैं या जिसको हम किसी भी आस्था या किसी भी निष्ठा को रखने वाला बोलते हैं, उनमें क्या होता है, जो परस्पर विवाद जो होता है, वो परस्पर विवाद इसी बात को लेकर होता है, क्योंकि हम इन दोनों के अंतर को समझ नहीं पाते, या इन दोनों के अंतर के बीच का जो एक संतुलन है, वो हम संतुलन नहीं बना पाते। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं 8वें श्लोक की। ये 8वें श्लोक में जो आखिर का जो एक स्टैंजा है, आखिर का जो वाक्य है, उससे आपको ये सारी चीजें, क्योंकि उसकी उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने कई महापुरुषों के द्वारा इस तरह के जो उदाहरण है, संतों के जीवन के जो उदाहरण है, उनको सुना होगा। तो आइए पहले हम इसका उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर इसके एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। देखिए, यहाँ भगवान ने योगी शब्द की परिभाषा बताई। बहुत भगवान योगी को थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरीके से देखते। समत्वम योग उच्यते, समत्व जिसके जीवन में है वह योगी है।
योग कर्मसु कौशलम, योगी कौन है? जो कर्मों में कुशल हो गया है, वो भी योगी है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं युक्त इच्युत चे योगी। जो युक्त है ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं वह योगी है। युक्त के लिए आपको आप ध्यान दीजिएगा कि युक्त शब्द की परिभाषा भगवान ने ही दी है। आप यदि जाएंगे वहां, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं ये जो युक्त योग है, युक्त योग है, ये युक्त योग क्या करता है? आपके दुखों का हरण कर देता है। जब आपके दुखों का हरण कर देता है, अर्थात आपके जीवन में दुख रह ही नहीं जाता है, तो फिर क्या होता है? कहते हैं तब वो सुख की अनुभूति होती है। वो कौन सा सुख है? उसी सुख को हमारे यहाँ दर्शन में या वेदांत में आनंद के नाम से कहा गया है। और उस आनंद का अनुभव करना ही उस परमात्मा की में स्थित होना है। तो यहाँ अब देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है वो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान, इनसे तृप्त हो गई है आत्मा जिसकी। ज्ञान किसको बोलते हैं और विज्ञान किसको बोलते हैं? सामान्य भाषा में जिसको जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं और विज्ञान किसको बोलते हैं, तो कहते हैं ज्ञान तो वो है जो सांसारिक या भौतिक। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण जो है वो विश्व का जो ज्ञान है, अर्थात जिसको आप सांसारिक या भौतिक ज्ञान बोलते हैं, उस भौतिक ज्ञान की भी वो उपेक्षा नहीं करते। भौतिक ज्ञान की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में अर्थकरी विद्या नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगो या लोगों से मांगो। कहते नहीं, आप अपने पैरों पर। और वो कब होगा? इसका मतलब आपके पास में ऐसा सोर्स होना चाहिए, ऐसा स्रोत होना चाहिए जिससे आपको किसी के सामने झुकने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है शिक्षा आदि जितने भी प्रकल्प हैं, ये सारे के सारे ज्ञान में आते हैं, जिसको हम लोग भौतिक ज्ञान बोलते हैं। भौतिक जो ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान जब तक आपके जीवन में नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं संसार का ज्ञान, जब तक आपके जीवन में नहीं होता है। देखिए, अर्जुन को भगवान ने ले जाकर कहाँ खड़ा किया? जिस समय अर्जुन को कहा कि मुझे खड़ा करो, आप कहाँ खड़ा करो? कहते दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा। तो वो जो दोनों सेनाएं हैं वो कौन सी हैं? वो दोनों सेनाएं यही हैं जिनको आप भौतिक और आध्यात्मिक बोलते हैं। आप भौतिक की तरफ भी दृष्टि डालते हैं और आध्यात्मिक की तरफ भी दृष्टि डालते हैं। आप ये भी देखते हैं कि कौन आपका है और कौन ऐसा है जो आपका कह तो रहा है लेकिन वास्तव में आपका है नहीं। वो आपको किसी भी समय जो है वो धोखा देने वाला है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? इसीलिए उपनिषदों में कहा कि परीक्षा करके। किसकी परीक्षा करके? तो कहते हैं ये जो संसार है, इस संसार को अच्छी तरह से देख लो, इस संसार को इस अच्छी तरह से जान लो। क्योंकि जब तक आप इस संसार को अच्छी तरह से जानोगे नहीं, तब तक इसके प्रति जो आपका होने वाला आकर्षण है, इसकी तरफ जो आपका खिंचाव है, इसकी तरफ जो आपकी बुद्धि या उसका जो प्रवाह है, वो तब तक सहज रूप से नहीं रुकेगा। भीतर कहीं ना कहीं आकर्षण इसके प्रति बना रहेगा। तो ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? है ना? ज्ञान का अर्थ हुआ जिसको आदि शंकराचार्य ने भजगोविंदम में कहा है। मैंने पहले भी उसका आपके सामने निवेदन किया था। भजगोविंदम में वो क्या कहते हैं? वो भजगोविंदम में कहते हैं कि सब कुछ तो कर लिया, तरह तरह के वस्त्र भी पहन लिए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े भी पहन लिया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है? कहते हैं पश्यन नपि च न पश्यति लोकः। संसार को देखता हुआ भी वो क्या करता है? संसार को नहीं देख रहा है।
जब तक संसार को आप भली प्रकार से देख नहीं लेते हैं, जब तक संसार को आप भली प्रकार से परीक्षा नहीं कर लेते हैं, देखिए छोड़ना पकड़ना ये एक अलग बात है, लेकिन आपने यदि उसको समझ लिया, आपने यदि उसको जान लिया, आपने यदि उसके स्वरूप को भली प्रकार से जान लिया, तो आपको न तो छोड़ने की आवश्यकता है, न आपको पकड़ने की आवश्यकता है। वहां पर भगवान कहते हैं कि वो समझ लो छूट भी गया और आपने उसको पकड़ा भी। आपने अगर उसको पकड़ा हुआ है तो वो पकड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, वास्तव में अंदर से वो आपसे क्या है, छूटा हुआ है। अंदर से आपकी उसके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। अनासक्ति के लिए, अनासक्त भाव के लिए, जिसको आप त्याग कहते हैं, जिसको आप वैराग्य कहते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इस संसार को भली प्रकार से जान लें। तो ये जो ज्ञान है, जिसको हम यहाँ पर ज्ञान कह रहे हैं, वैसे तो ज्ञान का मतलब ऋते ज्ञाना न मुक्ति, आदिशंकर ने कहा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा समझाने, जैसे बोलते हैं बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ क्या है, बड़ा अच्छा जानकार है, हर तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान इसके पास में है। जिसको आप लोग परिवारों में भी बोलते हैं कि जो यार अगर कोई समस्या सुलझ नहीं रही है तो अमुक व्यक्ति के पास में चलते हैं, वो एकदम चुटकियों में समस्या का समाधान कर देगा। वो ज्ञान, ज्ञान का अर्थ यह है जो व्यावहारिक सारी चीजों को भली प्रकार से जानता है, जो प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति के नियमों को भली प्रकार से जानता है, जो ये जानता है कि ये जो मूवमेंट जो चल रहा है प्रकृति का, ये जो गति चल रही है, ये कहाँ पर ले जाएगी, कल क्या होगा, इसके बारे में जिसको भली प्रकार से जानकारी। भगवान कृष्ण जो है, उनको भी अगर आप उनके जीवन को पढ़ेंगे तो वो जानते हैं कौन सी चीज का प्रयोग कैसे करना है। इसलिए जब वो कोई व्यक्ति ये जान गया कि कौन सी वस्तु का प्रयोग किस चीज के लिए करना है, और कोई भी वस्तु इस संसार की ऐसी नहीं है जिसका आप प्रयोग शुभ के लिए नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु ऐसी है जिसका शुभ के लिए प्रयोग है, अशुभ तो कुछ है ही नहीं। जिस समय आपने इस बात को जान लिया तो आपके जीवन से क्या होगा, वो जो अशुभता है, वो अशुभता का नाम ही आपके जीवन से निकल जाए। ज्ञान का अर्थ क्या है, जिसको आप शिक्षा बोलते हैं, बस आप इतना अंतर समझ लीजिए, शिक्षा में और विद्या में क्या अंतर। शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है और विद्या क्या। शिक्षा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप पुराने जमाने में, जिस समय अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, गांवों में बहुत जगह अभी भी वो सारी चीजें हैं, और जो पुराने शहर हैं उनके अंदर भी जिस तरह कई जगह पर ऐसे हैं जहां हर घर में कुआं होता था। अब तो आप सोच भी नहीं सकते, कुआं अगर आप खुदवाने की कोशिश करें तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी दुनिया भर का। लेकिन हाँ, प्रत्येक घर में क्या होता था, कुआं होता था। अगर कुआं नहीं होता तो हैंडपंप। अब वो जो हैंडपंप है, उस हैंडपंप कभी कभी वो सूख जाया करता था, और जब सूख जाता था तो आप जब चलाने की कोशिश करते तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता था। तो आप क्या करते थे, वो बुजुर्ग लोग बोलते थे नहीं पानी सूख गया है तो क्या करो, बाहर से पानी डालो। आपने एक बाल्टी पानी जो है वो बाहर से डाला। अब वो जो एक बार बाल्टी पानी आपने बाहर से डाला, और आप क्या सोचो, आप सोचे ये जो मैं एक बाल्टी पानी डाल रहा हूँ ये बेकार कर रहा हूँ, तो बेकार नहीं है। बेकार नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या है, वो जो एक बाल्टी पानी जो आपने डाला, या 2 या 4 लोटे पानी जो उसमें आपने डाला, उसका उसका परिणाम क्या होगा कि जब वो जो पानी है वो अंदर के पानी के साथ जाकर जब जुड़ेगा, तो वो उस स्रोत के साथ जोड़कर वो जो आपका हैंडपंप है उससे इतना पानी निकलेगा कि आप कई बाल्टियां भर सकते हो। बाहर से भीतर की तरफ जोड़ने का। शिक्षा का अर्थ क्या है, जिस समय आप किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करते हैं, जिस समय आप किसी व्यक्ति को ट्रेन करते हैं, आप बाहर से
उस चीज को आप अंदर डालने का प्रयास करते हैं और उसकी सार्थकता कब है? ये जो शिक्षा हम लोगों को मिली है, या जिसको हम भौतिकता बोलते हैं, इस भौतिकता का जो उपयोग है वो क्या है? आप कहें हम डालेंगे, नहीं जी अब इसी से ही काम चला लेते हैं। कब तक काम चलाएंगे? अगर एक बाल्टी आपके पास पड़ी हुई है तो आप कब तक काम चला लेंगे? दो बाल्टियां पड़ी हुई हैं तो आप कब तक काम चला लेंगे? बात नहीं बनेगी। बात तो आपकी तभी बनेगी जबकि आपका उस स्रोत के साथ, जहां से वो जल आ रहा है, जो पानी का स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, जब तक आप उसके साथ में जुड़ेंगे नहीं। तो जो शिक्षा है, उस शिक्षा क्या है? आज शिक्षा के साथ सबसे बड़ा जो गड़बड़ हो रखा है वो यही हो रखा है। पहले क्या बोलते थे कि जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है वो गलत काम नहीं करता। जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है वो उसका आचरण बहुत अच्छा हो जाता है ना? जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है उसके अंदर विवेक आ जाता है, उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे कुछ आपको इशारा करने की आवश्यकता नहीं है कि अब हो क्या रहा है। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है कि क्राइम में जो पारंगत लोग हैं वो लोग कौन हैं? वो वही हैं जिनको हम शिक्षित बोलते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर वही लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम पारंगत बोलते हैं, अर्थात हम शिक्षित बोलते हैं। आज भी जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसको आप मजदूर बोलते हैं, वो तो आज भी रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। थोड़ी सी चीज अगर उसको मिल जाती है तो वो उसमें ही संतुष्ट है। लेकिन उल्टा काम हुआ। उल्टा काम क्यों हुआ? शिक्षित होने के बाद में जहां विद्या की तरफ उन्मुख होना चाहिए था, उसके जीवन में आध्यात्मिकता आनी चाहिए थी, पनपनी चाहिए